क्या तुअर, उड़द और मूंग में बनने वाली बड़ी तेजी अब रुक सकती है? क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक की बारिश ने बाजार का पूरा गणित बदल दिया है? या फिर तेलंगाना की कमजोर बारिश आगे भी दलहन बाजार को सपोर्ट दे सकती है? अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या दलहन का स्टॉक करते हैं तो आज की रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो आज हम बात करेंगे दलहन बाजार की। तो दलहन बाजार में इस समय सबसे बड़ी चर्चा बारिश को लेकर बनी हुई है। पिछले महीने यानी कि जून में कमजोर मॉनसून की वजह से तुअर, उड़द और मूंग की बुआई को लेकर बड़ी चिंता बनी हुई थी। इसी कारण बाजार में उत्पादन घटने की आशंका भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब मौसम ने नया मोड़ ले लिया है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर कर्नाटक की। तो यहाँ कुछ ही दिनों में बारिश की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जहाँ पहले बारिश सामान्य से कम थी, वहीं अब कई जिलों में रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई है। बीदर और गडक में सामान्य से 371% ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। वहीं बागलकोट में अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिसका सीधा फायदा तुअर और दूसरी खरीफ फसलों की बुआई में भी देखने को आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से भी बाजार के लिए राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सामान्य से 183% अधिक बारिश देखने को मिल रही है। जालना, संभाजीनगर, लातूर, वाशिम और यवतमाल जैसे कई प्रमुख कृषि क्षेत्र में भी अच्छी बारिश देखी जा रही है। इससे तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और कपास की बुआई को मजबूत आधार मिलने की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हम आगे इसी में बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना में अभी भी बाजार की सबसे बड़ी चिंता बनती हुई नजर आ रही है। जैसे कि राज्य में बारिश अभी भी सामान्य से काफी कम है। विकाराबाद, निर्मल, नरगोंडा और नारायणपेट जैसे कई महत्वपूर्ण जिलों में वर्षा का बड़ा घाटा बना हुआ है। यानी कि देश के सभी दलहन उत्पादक क्षेत्रों में एक जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका बाजार पर क्या असर देखने को मिल सकता है। तो अगर अब हम बात करें महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटक में आने वाले दिनों की अच्छी बारिश का, तो यहाँ पर इस बारिश का सिलसिला आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो तुअर और उड़द की बुआई में तेजी आएगी, जिससे उत्पादन को लेकर बनी हुई चिंता कुछ कम होती हुई नजर आ सकती है और मौसम के नाम पर बन रही तेजी पर भी कुछ रोक देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें तेलंगाना और कर्नाटक की, तो यहाँ पर कमजोर बारिश वाले इलाकों में अगले 7 से 10 दिन तक पर्याप्त बारिश नहीं होती है, तो बाजार एक बार फिर मौसम को लेकर प्रीमियम जोड़ सकता है और दलहन में तेजी की चर्चा दोबारा से शुरू होती हुई नजर आ सकती है। यानी फिलहाल बाजार पूरी तरह से बारिश के भरोसे पे चलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश अच्छी रही तो उत्पादन मजबूत होगा और अगर बारिश फिर से कमजोर पड़ गई तो दलहन बाजार का रुख एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जुलाई का पहला पखवाड़ा तुअर, उड़द और मूंग के बाजार के लिए बेहद निर्णायक रहने वाला है। अगर आप किसान, व्यापारी या दलहन बाजार से कारोबार करते हैं तो आने वाले समय में बारिश, बुआई की रफ्तार और मंडियों की आवक, इन तीनों चीजों पर नजर बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। बस इतना याद रखें कि बाजार में हमेशा ही उतार या चढ़ाव बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं दलहन बाजार से जुड़ी ताजा अपडेट, तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।